कि मईशत खोलता कैसे हो। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू। फिर अल्लाह क्या कहता है, अगर अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत करते रहो तो मईशत वसी होती जाती है, और अगर अल्लाह और रसूल की इताअत छोड़ दी तो फिर डर जाओ। वहज़रू, हमने अमूमन देखा होगा एक दूसरे और डर जाओ अल्लाह से, कभी कहते हैं डर जाओ उससे, यार तुम उसको जानते नहीं, डरो उससे। ये ख़ास तौर पे सिंध में ये कलमा ज़्यादा चलता है, ये कलमा गुलामिया है। सिंध में वडेरों से इस तरह डराते हैं जैसे बस खुदा की लाठी है ये, माअज़ल्लाह। वडेरा सिस्टम है ना, जागीरदारी सिस्टम है। वो मुझे कल एक साहब बता रहे थे, हम एक विज़िट पे थे, तो वो कह रहे हैं कि वडेरू ने इलेक्शन से पहले सारे अपने लोगों का जो है ना शिनाख्ती कार्ड जमा किए होते हैं। पुत्र तू वोट देता ना, मेरे तो अलावा किसी ने तो मार ही सटसा। ये कलमा गुलामियाँ चलता है। और फिर क्या कहते हो, वो डरो साईं को लूँ, और साईं के सामने ऐसे खड़े होते हैं। यार ये तो अल्लाह के मखलूक है, खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। हालांकि ये गैर इस्लामी तरीक़ा है, ये शिरकिया तरीक़ा है। ये हाथ जोड़ना और ये माथा टेकना सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है और किसी को नहीं देता। जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर किसी से डरता है। और ये इंसान वो है जो शेर को मार सकता है, सांप को कुचल सकता है, लेकिन सामने वाले बंदे के सामने हाथ और माथा टेक देता है। और हम तो इस हद तक गुजरे हुए हैं, इस हद तक गुजरे हुए हैं, इस हद तक गुजरे हुए हैं कि हम मरे हुए को भी माथा टेक देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। यानी जो जिंदू के सामने माथा टेके या हाथ जोड़े वो कुफर है, हम उसको मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं। मोमिन की शान है, और जो मुर्दू के सामने माथा टेक दे उसको हम मुसलमान कहने लग जाते हैं, और फिर पक्का आशिक माशिक बना रखते हैं। मैंने खुद फतवे पढ़े हैं कि ये जो हाथ जोड़ने वाला, ये हिंदुओं में भी है ना, हिंदू गुरुद्वारों में, क्या गुरुद्वारा होता है, मंदिर होता है, मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के सामने करते हैं। मुसलमानों के उलमा ने फतवा दिया है ये कुफर करते हैं, ये मुशरिक हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो तुम्हारे यहाँ कब्रों पे जाके माथा टेकते हैं वो पक्के मोमिन है। ये मुल्लायत भी दो किस्मों की है भाई, ये भी मुशरिक और मोमिन है। हर आलिम वरसतुल अंबिया नहीं होता। जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू का पाबंद होगा वो मोमिन होगा, वो अंबिया का वारिस होगा। जो इसका पाबंद नहीं वो मुशरिक है, काफिर है। कड़वी है, कोई नहीं, ठंडी मीठी गोली है, चलती रहती है। यार हमने हिंदू को काफिर क्यों कहा है? वो और अकीदे छोड़ो, मैंने खुद पढ़े हैं कि ये हाथ जोड़ना नाजायज़ है, और वो मूर्ति पे दूध डाले तो हमारे मौलवी उछल उछल कर उनको काफिर कह रहे होते हैं। वो हमारे एक सियासी लीडर ने भी थरपारकर में जाकर में उन मूर्ति पे दूध डाला तो हमने पता नहीं क्या क्या फतवे लगा दिए। वो शर्म नहीं आती? तुम इधर चादरें डाल रहे हो और जनाब फूल डाल रहे हो, और सारे लाहौर शहर का और कराची शहर का कपड़ा डाल रहे हो, और पता नहीं लोगों के बच्चे यहाँ गलियों में नंगे पाँव और नंगे पजामे के साथ फिर रहे हैं, और वो तुम मोमिन हो। फिर उनके फज़ाइल बयान कर रहे हैं कि जो एक कब्र पे चादर डालेगा पता नहीं उसको कितनी नेकियां मिलेंगी। तो वो जो जन्नतुल बकी में सहाबा बैठे हैं, तो फिर तो सऊदी अरब का सारा कपड़ा होते कब्र ही पवे। यार कुछ सोचो तो सही, कुछ हमसे वो इस्लाम ले जाओ जो मदीने में है, क्योंकि हमारा ताल्लुक मक्का मदीना से है और किसी से नहीं है। ये दिन में हम किसी बाबे वाबे को नहीं मानते, हम अल्लाह के अलावा किसी को गौस कहना शिर्क अकबर समझते हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी को दस्तगीर कहना शिरक समझते हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी को गरीब नवाज कहना मुशरिक गर्दानते हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी को करनी भरनी वाला समझना भी कुफर समझते हैं। हमारे लिए अल्लाह ही राज़िक़ को खालिक को मालिक है, दाता और दस्तगीर है, बाकी सब शिरक है। किसी के पास इसके अलावा इल्म है तो ले आए।
क्योंकि अल्लाह कहता है नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया, अल्लाह ने रिज्क तकसीम किया है दुनिया के अंदर। तो जब अल्लाह ने तकसीम किया तो तुमको रोली पाई जाना है, तो रिज्क तो अल्लाह के हाथ च है।